ठीक है, तो जनाब थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। खैर सर, हम कहाँ हैं? हम नैरो स्पैन और वाइड स्पैन में। सही है। नैरो सर, वाइड स्पैन हमने समझ लिया यहाँ से कि आखिर वाइड स्पैन होता क्या है। ये मेरा वाइड स्पैन है और ये मेरा नैरो स्पैन है। सर वाइड स्पैन के क्या क्या फीचर्स हैं कि मैंने आपको बताया, लेस ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सुपरविजन आती है कि जो ये बंदा है सिर्फ इसको मैं सुपरविजन के पैसे दे रहा हूँ, बाकी सारे एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। जबकि यहाँ पे बहुत सारे सुपरवाइजर है, ये भी है सुपरवाइजर, ये इसके अंडर है लेकिन ये भी सुपरवाइजर है, ये इसके अंडर है जबकि ये भी सुपरवाइजर, और एंड द चेन गोज ऑन। सर वाइड स्पैन के अंदर एक और फीचर ये है कि आपके एम्प्लॉइज का रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर आता है, क्योंकि उनको एक एक देखो, एक साइकी है एम्प्लॉय की कि वो जितना बॉस से करीब रहेगा उसको उतना सेंस ऑफ रिकग्निशन तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको उतना एहसास होगा इस बात का कि यार मैं भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट हूँ एक तरीके से। ठीक है ना। तो यहाँ देखो, इस वाले एम्प्लॉय और इस वाले एम्प्लॉय में कितना सिर्फ एक हिरार्की लाइन का फर्क है। सही है ना। जबकि यहाँ पे ये वाले एम्प्लॉय में और ये वाले बंदे में, इन दोनों में कितना बड़ा फर्क है। अगर इसको इसके पास जाना है तो पहले इसको इसको बताना पड़ेगा, फिर ये इसको बताएगा, फिर ये इसको बताएगा जाकर। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे छोटा है। सो दिस इज वाई वाइड स्पैन कंट्रोल प्रोमोट रिस्पॉन्स फ्रॉम द एम्प्लॉइज। सही है। और अगर एम्प्लॉइज का रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी, बेटर कम्युनिकेशन होगी, सुपरविजन बेटर होगी, कोऑर्डिनेशन बेटर होगी, और ये रिस्पेक्टिव जॉब्स के लिए सूटेबल है। सही है ना। रिस्पेक्टिव जॉब्स के लिए सूटेबल है। मैंने आपको इसकी एग्जांपल दे दी कि ये हर जगह काम नहीं आएगा। वाइड स्पैन अगर मैं बात करूँ फैक्ट्री एनवायरनमेंट की तो बिल्कुल फेल हो जाएगा। सही है। अगर फैक्ट्री में एक एम्प्लॉइज डायरेक्ट ओनर से इस तरह मिलते रहे तो बेटा काम हो गया फिर। सही है। फैक्ट्री में इसलिए जो लेबर का तबका है उसको वहां पर नैरो स्पैन चलाना पड़ेगा, वहां पे हिरार्की को बड़ा करना पड़ेगा, ताकि एक लेबर ओनर के पास आके शिकायत ना करे, सर मेरे बच्चे बीमार हैं, सर मेरी टांग टूट गई, सर मेरा नेल कटर हो गया, सर कंगा नहीं मिल रहा घर से। सही है। इसलिए यहाँ पे नैरो स्पैन लगाना पड़ेगा। अच्छा जी सर, अब नैरो स्पैन के क्या फीचर्स हैं, क्या है आखिर नैरो स्पैन की फीचर्स, कैसे ये मुझे मदद करेगा और कहाँ कहाँ मदद करेगा। सर देखें, इट मोस्ट इम्पोर्टेंटली हेल्प्स कोऑर्डिनेशन इज डिफिकल्ट टू बी अचीव्ड। सही है ना। कहाँ कहाँ हेल्पफुल रहता है ये, कहाँ कहाँ पे जहाँ पर कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो, जैसा कि फैक्ट्री एनवायरनमेंट में मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको। सही है। सर दूसरा कहाँ कहाँ काम आएगा, जहाँ पर कम्युनिकेशन गैप्स हों। सही है। अब कम्युनिकेशन गैप्स कहाँ कहाँ होने चाहिए, मैंने फैक्ट्री एनवायरनमेंट की आपको एग्जांपल दी, वहाँ पर कम्युनिकेशन गैप होता है और होना भी चाहिए। मैसेजेस कैन बी डिस्टॉर्टेड, जहाँ पर एक बात घुमा फिरा के पहुंचाई जाए। सही है। ऑफिस पॉलिटिक्स जहाँ ज़्यादा हो। स्पेशलाइजेशन वर्क कैन बी अचीव्ड, जहाँ पर स्पेशलाइजेशन का ये एलिमेंट अचीव हो सके। और कहाँ हो सकता है, ये लेबर तबके में ही हो सकता है ना, कि एक बंदा 10 काम करे तो मैं 3 लेबर और 4 लेबर और रख दूँ, ताकि 5 बंदे 10 काम करें तो हर बंदा 2-2 काम करेगा, एंड हेंस स्पेशलाइजेशन का एलिमेंट वर्क करेगा। ठीक है। सर उसके बाद अगला मेरा कॉन्सेप्ट आ गया, मेरा प्रिंसिपल आ गया, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। सर क्या है ये स्केलर चेन? स्केलर चेन बेटा एक ऐसा चेन ऑफ कमांड है, एक ऐसी चेन ऑफ अथॉरिटी है जो आपको फ्लो बताता है कि आपका फ्लो क्या है, इंफॉर्मेशन का, कम्युनिकेशन का, आपकी अथॉरिटी का क्या फ्लो है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है ना। टॉप से बॉटम का आपको एक चेन बताता है कि आपकी चेन कैसी है। ठीक है ना। विद द चेन ऑफ अथॉरिटी अवेलेबल, वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज आर मिनिमाइज्ड, communication is effective, overlapping of work is avoided, and easy organization takes place। सही है ना। देखो जितनी ज्यादा आपके पास चेन ऑफ अथॉरिटी क्लियर होगी, जितनी ज्यादा आपके पास चेन ऑफ अथॉरिटी होगी, बल्कि आपके पास उतना ही क्या होगा, ओवरलैपिंग का चांस कम होगा, रिसोर्सेज की वेस्टेजेस जो है वो मिनिमाइज होंगी, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, एंड सो ऑन। सही है। So the scalar chain of command facilitates workflow in an organization, which helps in achievement of effective results. As the authority flows from top to bottom, it clarifies the authority positions to manager at all levels, and that facilitates effective organization। ठीक है। सर एक ऐसी चेन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपकी अथॉरिटी चेन कहलाती है, जिससे आपकी तमाम चीज़ें, तमाम रिस्क मिनिमाइज होते हैं, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है आपकी, और ओवरलैपिंग अवॉइड होती है। सर यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल अगला आ गया मेरे पास, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड के आपके पास जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो अंडर वन सुपीरियर लीडर होने चाहिए। कोई एक सुपीरियर लीडर हो जो कि
एक कमांड दे रहा हो किसी एक चेन को, किसी एक सबऑर्डिनेट की चेन को, सही ना। तो एवरी सबऑर्डिनेट इज आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू वन बॉस एट वन टाइम, सही है। ये प्रिंसिपल ये बताता है कि बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स किसी एक बॉस को रिपोर्ट कर रहे हो एट अ टाइम, सही। दिस हेल्प्स इन अवॉइडिंग कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली फिर देखो वही वाली बात आई थी ना कि अगर मेरे दो बॉस हैं तो कॉन्फ्लिक्ट हर तरीके से आएगा, हर जगह आएगा, और दो बॉस का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, मैं कंफ्यूज होगा, मेरी अथॉरिटी क्लियर नहीं रहेगी, मेरा जॉब रोल क्लियर नहीं रहेगा मुझे, सही ना। मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, फिर मैं डिमोरलाइज हो जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद सर फॉरन से आते हैं वो फैक्टर्स जो आपके स्पैन ऑफ कंट्रोल को इफेक्ट कर सकें, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल तो समझ में आ गया ना, ये रहा नैरो स्पैन और वाइड स्पैन। नैरो स्पैन वाइड स्पैन क्या है, ये रहा, ठीक है, सब चीजें सामने। अब ये जो आपका स्पैन है, कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, ये कंट्रोल में किन चीजों से इफेक्ट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो खुद ब खुद ये चीजें इफेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, सबसे पहले है मैनेजरियल एबिलिटीज। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैनेजर मैनेजर के अंदर एबिलिटी ना हो, मैनेजर क्वालिफाइड ही ना हो, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो कैपेबल ही ना हो, एक्सपीरियंस ही ना हो, तो क्या होगा, तो आपका नैरो स्पैन काम ही नहीं आएगा, सही है। आपका वाइड स्पैन नैरो स्पैन कोई काम नहीं आएगा। चलो नैरो स्पैन तो भले काम आ सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर कोई फैक्ट्री एनवायरनमेंट है, उसको सिर्फ क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, बाकी क्वालिफिकेशन आ रही तो कोई नीड ही नहीं है ना यार। वो सिर्फ देखेगा ये कि लेबर अपना काम सही कर रहा है या नहीं। तो अगर मैनेजरियल एबिलिटीज की बात की जाए तो वो कहाँ पे काम आएगा, जहाँ पर स्पैन कैसा हो, वाइड स्पैन हो, ठीक है। तो मैनेजरियल एबिलिटीज कहाँ पे किसको इफेक्ट करती हैं, वाइड स्पैन को इफेक्ट करती हैं, सही है सर। इसी तरीके से कॉम्पिटेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स कॉम्पिटेंट हो, ये कहाँ पे लाजमी होगा, ये कहाँ पे जरूरी होना चाहिए, ऑब्वियसली वाइड स्पैन में जरूरी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि फिर से देखो नैरो स्पैन, आपको मैंने पहले बताया नैरो स्पैन, आप उसको समझ लो कि आपका नैरो स्पैन जो है वो आपका फैक्ट्री इन्वायरमेंट है, सही है। आपका फैक्ट्री इन्वायरमेंट आपका नैरो नैरो स्पैन है, और आपका कोई ऐसी जगह जहाँ पर इनोवेशन, जहाँ पर कॉम्पिटेंस, जहाँ पर एबिलिटी काम आए, वहां पे आपका वाइड स्पैन होता है, सही है। अच्छा, नेचर ऑफ वर्क, इफ द वर्क इज रेपिटेटिव नेचर, तो क्या होगा, मोनोटोनस और रेपिटेटिव नेचर का है, तो भाई आपका एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। सो आपके वाइड स्पैन के अंदर सुपरविजन काम आएगी यहाँ पर, और अगर वर्क रिक्वायर्स मेंटल स्किल्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप और टाइट कंट्रोल और सुपरविजन, यानी फैक्ट्री वाला वही वाली बात, तो फिर क्या होगा, आपका नैरो स्पैन ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। उसमें दोनों स्पेंस की बात हो रही है, वाइड एंड नैरो। नेचर पे डिपेंड करता है कि नेचर काम की कैसी है। अगर नेचर है कि आपके स्टाफ की कॉम्पिटेंसी वगैरह चाहिए होगी, सुपरविजन अच्छी चाहिए, कैपेबिलिटी वाली बात है, तो आपका वाइड स्पेन है। और अगर आपके टाइट कंट्रोल्स की बात है तो आपका वाइड स्पेन नहीं बल्कि नैरो स्पेन होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है यार, बड़ी आसान आसान बातें हो रही है, कोई मुश्किल बात नहीं हो रही, ये चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है प्यारे बच्चों। सही है प्यारे बच्चों, बड़े आगे। अच्छा जी, उसके बाद आ गया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो अगर, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपसे मैं बोलूं कि भैया फैक्ट्री इन्वायरमेंट में एक बंदे ने अपना काम डेलीगेट कर दिया, सही है, तो क्या मतलब है, क्या पॉसिबल है ऐसा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर। वो एक क्राफ्टमैन है, वो काम करना जानता है, वो बड़ा, उसमें कोई उसकी कोई स्किल वगैरह नहीं चाहिए, कोई एबिलिटी नहीं चाहिए, उसको उसके काम करना है सीधा सीधा, ना उसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा काम, वो ऐसा भी काम अगर डेलीगेट कर दे तो फिर यार मतलब अजीब सी बात हो जाएगी ना। इसलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में नैरो स्पैन की तो बात ही नहीं होगी दूर दूर तक, बल्कि किसकी होगी, हमेशा वाइड स्पैन पे ये काम आएगा। वाइड स्पैन में आप डेलीगेट कर सकते हो अथॉरिटी को, सही है ना। मैनेजर चला गया छोड़ के, उसने अपने जो इमीडिएट
एम्प्लॉय होगा उसके बाद जो फॉरन उसको रिपोर्ट करता होगा वो उसको अथॉरिटी देके चला जाएगा कि भाई जरा 2-3 दिन के लिए तुम देख लो, ठीक है ना। असिस्टेंट मैनेजर को बोल के चला जाएगा भाई 2-3 दिन के लिए तुम देख लो, सही है ना। सर उसके बाद आ गया डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कि मेरी जो डिसेंट्रलाइजेशन, सबसे पहले तो समझो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है वो या तो ऑर्गेनाइजेशंस में सेंट्रलाइज होता है या फिर डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन में एक मैनेजर अपनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहा होता है, वो एम्प्लॉयज को भी इंक्लूड करता है, एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व करता है कि आओ यार मेरे साथ इस डिसीजन मेकिंग में शामिल हो। तो डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में ये होता है कि आपका कितना डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में एम्प्लॉइज इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। देयर आर सर्टेन कंसर्न्स where decentralization is done in very effective way, this results in direct and personal communication between supervisors and subordinates, and the superiors can manage large number of subordinates very easily. In such case wide span again helps, सही ना। मैंने वही बताया ऊपर, जब डेलीगेशन ही इम्पॉसिबल है नैरो में तो डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन में भी नैरो की बात नहीं होगी बल्कि वाइड स्पैन की बात होगी, सही ना। वाइड स्पैन में डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा होता है। अच्छा सर, ज्योग्राफिकल लोकेशन भी डिपेंड करती है, स्पैन ऑफ कंट्रोल को इम्पैक्ट करती है। कैसे? क्योंकि जितना दूर, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा मुश्किल होगा सुपरवाइज करना, ठीक है ना। यहाँ पे किसी भी स्पैन की बात नहीं करी जाएगी, यहाँ पे बताया जाएगा कि किसी भी किस्म का स्पैन हो, ज्योग्राफिकल लोकेशन दोनों ही स्पैन्स को हिट करेगा, दोनों को इफेक्ट करेगा। सर कैसे? देखो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा कि आपका एक इन्वेंट्री कंट्रोल का मैनेजर हेड ऑफिस में बैठा हुआ जो कि है आपका फेडरल भी एरिया में, जबकि आपकी जो फैक्ट्री है वो है डिफेंस में, या वो है चलो कोरंगी में, यानी कि 1 घंटे का डिस्टेंस है। तो आपको क्या लगता है कि क्या स्पेन अच्छा रहेगा? दोनों में से कोई भी स्पेन देख लो, दोनों में से कोई भी स्पेन इफेक्टिव नहीं रहेगा अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन ज्यादा है। सो है ज्योग्राफिकल लोकेशन डिपेंड करता है, इफेक्ट करती है, इफेक्ट करता है आपके स्पैन ऑफ कंट्रोल को, ठीक है। उसके बाद आ गया एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी। सर अगेन इसमें भी यही बात होगी कि अगर एनवायरमेंट जो है स्टेबल नहीं है, वर्किंग कंडीशन स्टेबल नहीं है, आपकी चीजें फ्लेक्सिबल नहीं है, आपका टाइम एंड शेड्यूल फ्लेक्सिबल नहीं है, एनवायरमेंट मतलब इंटरनल की बात की जा रही है, तो भी क्या होगा आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल। अच्छा सर, मैनेजर की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से 3 बजे तक, जबकि स्टाफ की टाइमिंग है दोपहर 12 से रात 9। मतलब सिर्फ 3 घंटे ऐसे होंगे जिसमें वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, बाकी सारे के सारे आवर्स में उसके ना स्टाफ एम्प्लॉय मैनेजर को, ना मैनेजर अपने स्टाफ को देख पाएगा। तो क्या सर ऐसे एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी में स्पैन ऑफ कंट्रोल अच्छा रहेगा? नहीं, ये इफेक्ट करेगा स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इस तरीके से एक्सपीरियंस स्टेबिलिटी में ऑब्वियसली वाइड स्पैन की बात की जाएगी, सही है। एक्सपीरियंस लेवल में भी वाइड स्पैन की बात की जाएगी। टेक्नोलॉजी में दोनों की बात की जा सकती है, लेकिन ज्यादातर वाइड स्पैन की ही बात होती है कि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी, इनोवेशन की बात आ जाएगी वहां पर कि जितनी ज्यादा इनोवेशन होगी उतनी ज्यादा स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका हिट होगा, आपका सुपरविजन लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी आ गई, पहले जो 10 लोग एक काम करते थे अब एक मशीन वो एक काम कर रही है, तो 10 लोग निकाल के मैं सिर्फ एक बंदा रखूंगा जो कि मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा होगा, सही है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट बीइंग मेड, ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट है वो तो सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा स्पैन ऑफ कंट्रोल में कि किस तरीके का मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज क्या है। सर आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ नैरो एंड वाइड स्पैन, ठीक है। सर क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं नैरो वाइड स्पैन के, आओ देख लेते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नैरो स्पैन के जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि नैरो स्पैन कंट्रोल जो है अलाउ करता है मैनेजर को टू कम्युनिकेट क्विकली विद द एम्प्लॉइज अंडर देम एंड कंट्रोल देम मोर इजीली, सही। सर जहाँ पे बड़ी इमरजेंसी में नीड हो सबको इन्वॉल्व करने की, वहां पर वाइड स्पैन बहुत अच्छा काम आता है वहां पे। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होती है और बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तो मैनेजर बहुत इजीली और क्विकली चीजों को कम्युनिकेट कर देता है एम्प्लॉइज को, ठीक है, सही है। लेकिन सॉरी यहाँ पर एक चीज थोड़ा डिफरेंट हो गई है, यहाँ पर अगर इमरजेंसी ना हो, ठीक है ना, तो नैरो स्पैन, अगर इमरजेंसी हो तो फिर वाइड स्पैन काम आएगा, सही ना। मैंने बोला वाइड स्पैन था लेकिन यहाँ पे पहले नैरो स्पैन की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो क्विकली कम्युनिकेट कर सकता है, फीडबैक अपने वर्कर्स से ले सकता है इफेक्टिवली। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है जो ऊपर वाला मैनेजर है, यानी कि ये वाला मैनेजर, नैरो स्पैन की बात हो रही है, अगर इससे फीडबैक मांगना चाहेगा तो ऑब्वियसली इसको पता है कि मेरा ये बहुत ऊपर का बॉस है, बड़ा ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट का बंदा है, ये फॉरेन से इसको फीडबैक देगा, सही ना। जबकि ये इसको उस तरीके से, उस इफेक्टिवनेस से फीडबैक नहीं देंगे जिस तरीके से ये वाला इसको दे रहा होगा, सही है। ठीक है, साइकी है ना यार, क्योंकि वो मेरा इमीडिएट बॉस नहीं है, इमीडिएट बॉस से आपकी फेमिलियरिटी होती है और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, ठीक है। सर तीसरा एडवांटेज नैरो स्पैन का ये है कि इट रिक्वायर्स अ हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स टू कंट्रोल अ ग्रेट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, सो देयर इज लेस मैनेजमेंट स्किल्स रिक्वायर्ड। ठीक है ना, यहाँ पर वही वाली मैंने पहले बताया आपको, नैरो के अंदर फैक्ट्री का ज़हन में रखो, सही ना। तो इसको इतनी स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है इस मैनेजमेंट लेवल पे सुपरवाइज करने की एज कम्पेयर टू वाइड स्पैन, सही है। अब एडवांटेजेस ऑफ वाइड स्पैन में सबसे बड़ा एडवांटेज वाइड स्पैन का ये है कि देयर आर लेस लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट टू पास अ मैसेज थ्रू, सो द मैसेज रीच मोर एम्प्लॉइज फास्टर। ठीक है ना, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे मैनेजर कम्युनिकेट कर रहा था क्विकली विद एम्प्लॉइज अंडर देम एंड कंट्रोल देम मोर इजीली, जो कि उसके अंडर थे उसकी। और हमने देखा कि नैरो स्पैन में हमने देखा कि एक एम्प्लॉय के अंडर सिर्फ एक या मैक्सिमम दो ही लोग हैं, सही है। उसके बाद फिर इसके अंडर ये दो हैं और इसके अंडर ये दो हैं और बाकी अंदर चेन गोज ऑन। तो इसमें कह रहा है कि वो कंट्रोल और कम्युनिकेट कर सकता है क्विकली द मैनेजर अंडर देम या द एम्प्लॉइज या फिर द सबऑर्डिनेट्स अंडर देम, यानी कि ये वाला सिर्फ इसको अच्छा और इसको क्विकली कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन ये वाला अगर इसको करना चाहेगा तो क्विकली नहीं करेगा, इसको टाइम लगेगा। जबकि वाइड स्पैन में बोलता है कि एडवांटेज यही है कि आपको बहुत फास्टर कम्युनिकेशन अवेलेबल होती है, कि आपने एक मैसेज दिया सबको पहुंच गया, और फिर इसमें से इस वाले को जब पहुंच गया, इसने दिया तो इनको भी पहुंच गया, सबको बहुत जल्दी पहुंच जाएगा मैसेज, सही है। दूसरा एडवांटेज यही है, तो पहले भी पढ़ा हमने कि इट कॉस्ट लेस मनी टू रन अ वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल बिकॉज़ आवर बिजनेस डज नॉट नीड टू एम्प्लॉय एज मेनी मैनेजर्स, सही है ना। इसके अंदर आप कितने मैनेजर्स देख रहे हो, आपके इसके अंदर सिर्फ दो मैनेजर्स हैं, एक ये और एक ये। जबकि यहाँ पे कितने मैनेजर्स हैं, एक ये है, ये दोनों भी हैं, ये दोनों भी हैं, ये दो, बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है सर, आजकल क्या चल रहा है बेटा, आजकल वाइड स्पैन जो नॉर्मली देखा जाता है, जो नॉर्मल बिजनेस में वाइड स्पैन चल रहा है, कहीं नैरो स्पैन बहुत कम है, वाइड स्पैन चल रहा है, या फिर मिक्सर चल रहा है वाइड स्पैन नैरो। सर क्या मतलब, यानी कि शुरू की 3 चेन तो ऐसी हैं, उसके बाद यहाँ आके वो वाइड स्पैन हो रही है। ठीक है सर, इस तरीके से मेरा चैप्टर नंबर 6 हुआ खत्म, चैप्टर 6 इख्तिताम पजीर हो चुका है। अब मेरा चैप्टर 7 रह गया है, इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। ऊपर था ऑर्गेनाइजिंग, जो कि एक फंक्शन था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। अब मैं देखूंगा क्या ऑर्गेनाइजेशन, कि मेरी ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर के बाद, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है। ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, चैप्टर 7 और उसके बाद चैप्टर 8, हमें चैप्टर 8 तक आज करना है कुछ भी करके, सही है। तो जाओ यार ब्रेक ले लो, नमाज वगैरह पढ़ो, इबादत करो, क्योंकि माह रमज़ान का एक बहुत मुबारक महीना चल रहा है। सो एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर मैं चैप्टर 7 स्टार्ट करूंगा। अच्छा, कनेक्टिविटी इशू हो रहा है इसलिए मैं यहीं पे इसको ब्रेक कर रहा हूँ, तो आपके पास एक लेक्चर अलग से आएगा, चैप्टर 7 के लेक्चर अलग से आएंगे। मेरी कोशिश ये कि ना आपको चैप्टर वाइज लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। चलिए फिर ये चैप्टर खत्म हुआ, अब नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर 7 के साथ मुलाकात होगी। ठीक है बेटा, बस कोशिश ये करो कि बेटा इसको रिवाइज करो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो उसके जितने हो सके पास पेपर्स के, और कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछ लो। टेक केयर बेटे।